दोस्तों आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उस मूवी का नाम है एमिटीविले। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में 13 नवंबर 1974 को होती है। रोनाल्ड डिफियो जूनियर नाम का युवक एमिटीविले न्यूयॉर्क के एक बड़े घर में अपने पूरे परिवार को सोते समय गोली मारकर हत्या कर देता है। इस घर में उसके माता पिता और 4 भाई बहन रहते थे। पूछताछ में रोनाल्ड ने कहा कि उसे घर के भीतर आवाजें सुनाई देती थी जो उसे यह सब करने के लिए उकसाती थी। यह घटना पूरे इलाके में सनसनी मचा देती है, लेकिन घर का असली रहस्य अभी भी छिपा रहता है। दोस्तों 1 साल बाद उसी घर में जॉर्ज, कैथी और उसके 3 बच्चे विली, माइकल और चेल्सी इस घर को खरीद लेते हैं। घर बड़ा ही खूबसूरत होता है। सस्ते दाम पर मिलने के कारण यह परिवार इसे खरीद लेता है। लुट्स परिवार यहाँ एक नई और खुशहाल जिंदगी शुरू करने की उम्मीद करता है, लेकिन उन्हें इस घर के काले इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता होता। शुरुआत में दोस्तों यहाँ पर कुछ अजीब घटनाएं होती है। घर में आने के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। दोस्तों इस घर में जॉर्ज को अजीब सा ठंड महसूस होता है। जॉर्ज को हमेशा ही ठंड महसूस होता है, जबकि घर में बाकी सदस्य सामान्य महसूस करते हैं। वह दिन ब दिन थका हुआ और चिड़चिड़ा हो जाता है। अब बात करते हैं चेल्सी और जोड़ी के बारे में। चेल्सी परिवार की सबसे छोटी बच्ची जोड़ी नाम के एक काल्पनिक दोस्त से बात करने लगती है। वह कहती है जोड़ी घर की खिड़की के पास रहती है। एक बार जोड़ी उसे घर के छत से कूदने के लिए उकसाती है। जॉर्ज और कैथी को घर में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। रात में खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। अब उस घर में जॉर्ज धीरे धीरे बदलने लगता है। वह गुस्सैल और हिंसक हो जाता है। उसे लगता है कि घर उसे कुछ अजीब करने के लिए मजबूर कर रहा है। वह खुद को परिवार से अलग थलग कर लेता है और ज़्यादा समय बेसमेंट में बिताने लगता है। बेसमेंट में उसे एक गुप्त रेड रूम यानी कि लाल कमरा का पता चलता है। यह कमरा शैतानी ताकतों का केंद्र है। अब घर में धीरे धीरे डरावनी घटनाओं का बढ़ना शुरू हो जाता है। चेल्सी को आत्मा का दिखना। चेल्सी अपनी माँ को बताती है कि जोड़ी मारी गई थी और वह उसे हमेशा अपने साथ रखना चाहती है। चेल्सी घर की दीवारों पर खून के धब्बे देखती है। अब कैथी को भी असामान्य चीज़ें दिखने लगती है। कैथी को घर के शीशों में आत्माओं की परछाई दिखने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि घर में कोई उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। अब जॉर्ज का बहुत ही खतरनाक व्यवहार हो जाता है। जॉर्ज के सपने बार बार उसे परिवार को मारने के लिए उकसाते हैं। वह सभी से गुस्सा करने लगता है और उन्हें सजा देने के बहाने ढूंढता रहता है। अब कैथी को घर का काला इतिहास के बारे में पता चलता है। कैथी को पता चलता है कि यह घर एक शैतानी पूजा स्थल था। कई साल पहले यहाँ एक आदमी जिसका नाम क्लच था, शैतानी पूजा के लिए लोगों की बलि दी थी। इस घर के नीचे एक शैतानी ऊर्जा का वास होता है जो इसे भूतिया और खतरनाक बनाती है। यह वही ताकत है जिसने रोनाल्ड डिफियो जूनियर को अपने परिवार की हत्या करने के लिए उकसाया था। अब परिवार पर शैतानी ताकतों का हमला हो जाता है। जॉर्ज पर भी शैतानी ताकतों का पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। परिवार पर शैतानी ताकत का हमला बढ़ने लगता है
और जॉर्ज पूरी तरह से पागल हो जाता है और कुल्हाड़ी लेकर अपने परिवार का पीछा करता है। वह उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे और कैथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। कैथी अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाती है। सारे परिवार मिलकर जॉर्ज को शांत करने की कोशिश करते हैं। एक रात जब जॉर्ज पूरी तरह से हिंसक हो जाता है, कैथी अपने बच्चों को लेकर घर से भागने का फैसला करती है। वे किसी तरह घर के बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। कैथी और बच्चे जॉर्ज को बाहर खींचते हैं और सभी वहां से भाग जाते हैं। और दोस्तों, रहस्य अनसुलझा रहता है। लुट्स परिवार उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देता है और अंत में लुट्स परिवार उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देता है और कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन घर की डरावनी और शैतानी ताकत का रहस्य सुलझ नहीं पाता। दोस्तों, आखिर में इस फिल्म का संदेश यह दिखाती है कि कैसे नकारात्मक ऊर्जा और शैतानी ताकतें इंसान की जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। यह कहानी सिर्फ डरावनी ही नहीं, बल्कि यह परिवार के संघर्ष और साहस को भी दर्शाती है। यह फिल्म सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है, लेकिन इसकी सत्यता को लेकर हमेशा विवाद रहा है। तो दोस्तों, आज जो मैंने हॉरर मूवी एमिटीविले की जो भी कहानी आपको बताई, आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो पिक्चर पंडित चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से और भी हॉरर फिल्मों से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।